यहाँ पे तो मोस्टली ये हो गया आजकल कि जो चीज़ें कह रहे हैं सब ठीक नहीं कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपनी तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप सोचो कि मुझे अब इतने 35 साल हो गए, अब भी नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी पहले, कोई मेहनत नहीं होगा फिर आप क्या कर सकते हो लेकिन आप वो कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर तैयार रहना ना उसके लिए, फिर तैयार रहना ना, फिर उसके लिए कंप्रोमाइज़ कोई चीज़ों के लिए कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार ही होना पड़ता है ना कि हाँ मैं एडजस्ट करूँगा मैं इसमें, फिर ठीक है तैयार करो फिर। और जी इसमें एक और प्रश्न मेरा था कि जैसे आप बता रहे थे कि ये केस भी आजकल बहुत आ रहा है कि लोग गृहस्थ आश्रम में एंटर कर देते हैं लेकिन बच्चा नहीं कर रहे। तो इसमें प्रश्न ये था कि मतलब उसका तो रूल है ना, मतलब आप गए उसलिए वो मतलब यो कर नहीं, तो मतलब क्वेश्चन नहीं होता था कि व्हेन यू डोंट वांट टू हैव अ सन और समथिंग कि आपने एंटर ही क्यों किया फिर? ये आप क्या कह रहे हैं दोबारा? मतलब अगर आप करना ही नहीं चाहते थे, अगर आप पढ़ाना ही नहीं चाहते थे अपना वो, तो आप एंटर ही क्यों किए? मतलब वहाँ जाके अपना ब्रह्मचर्य दिखाने की जरूरत थोड़ी ना, दिखाने तो आश्रम में दिखा। तो फिर वो बात वही होगी ना, फिर ईमानदारी की बात होगी ना। फिर आपने पहले क्या क्लियर करा सब कि मैं तो सिर्फ इसको इसलिए ले आ रहा हूँ ब्याह के कि हम दोनों भक्ति करेंगे, बस सेवा करेंगे, ये मेरी हेल्प करेगी मैं क्यों? ये आपने माना पहले, ये मान के चले आप, पहले नहीं चले। बात वही आ गई जब हम चाहते सब कुछ है लेकिन अपनी बातों भी मुकर जाते हैं। मेन बात है भाई आप जिस पर्पज़ के लिए गृहस्थ आश्रम कर रहे हो और यही पर्पज़ है कि चलो ठीक है हम बस मुझे शादी करनी है, वो लड़की को भी कहते भाई शादी करनी है, भक्त मिल गई कि हमने भाई कुछ शरीर संबंध नहीं बनाना, लेकिन हमने जो है अपने ऐसे ही करेंगे, हम बस भगवान की सेवा करेंगे, बस हमें चाहिए कि हम जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है करो, फिर वैसे मेंटेन रखो। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहना बड़ा आसान होता है। मैंने इस चीज़ को या तो बहुत ही, अब कैसे बताऊँ कि आपको कैसी आपकी ट्रेनिंग कैसे है या आप कैसे उसको मजबूती से उसको निभा पाएंगे। मैं सारा कुछ घूम फिर के आ जाएगा अपनी ईमानदारी कितनी है कि आप उस टाइम ये सोचो कि बाद में देख लेंगे जी, कोई बात नहीं। तो उसमें कि गलत थोड़ा कि अगर मान लो अगर बेबी होता है तो उसमें गलत क्या है, उसमें देखा जाए तो और कृष्ण भावना में बच्चे होते हैं तो कोई गलत क्या है उसमें? नहीं मैं कह रहा हूँ गलत तो नहीं है, वो तो उस प्रोसेस का ही पार्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ना होना, मतलब बच्चे ना किए या उसको ऐसा ग्लोरीफाई करना कि भाई प्रभु जी और माता जी देखो बात है लेकिन उन्होंने संभोग नहीं किया, ऐसा बोलना, मतलब ऐसी टेंडेंसी चल रही है। मतलब ग्लोरिफिकेशन हम सुनते हैं अपने, मतलब मैं अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए तो या तो हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई जब आप आए उस आश्रम में तो ये भी तो मतलब एक वो है ना, मतलब स्टेज है, पार्ट है, मतलब तो ये इसकी ग्लोरिफिकेशन का पार्ट कैसे बन गया कि आपने वो नहीं किया, तो इसमें क्या आप ग्लोरीफाई कर रहे हो? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ नहीं है, मैंने बताया इसको पहले क्लैरिफाई करा है कि भाई आपको या तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आपका, फिर तो मैंने भी तो बताया ईमानदारी है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। अभी हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम मेरे पेरेंट्स चाहते हैं तो मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं भाई, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को भी क्लियर कर दो ये बात, ये भी बता दूँ मैं आपको कि पेरेंट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, आपकी कह रहे हैं कि हम ठीक है, तो ये नहीं आप कह रहे हैं कि अब पहले साल में पोता हो जाए, दूसरे साल में पोती हो जाए, तीसरे साल में हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे हमारा अपनी ज़िंदगी है, हम आपके लिए ठीक है, आपको बहू चाहिए थी, कई बड़ी सिचुएशन ऐसी आती है तो ठीक है वैसे करें, वो उसके लिए ईमानदारी रहनी पड़ेगी फिर वो, क्योंकि बाद में फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि वो पेरेंट्स के फिर आपको वो कुछ नहीं कहेगी, आप दोनों ठीक हो, वो पेरेंट्स कहेंगे, रोज़ चक्कर पड़ेगा, डेली कहेगी माँ, रोज़ आपको कुछ नहीं बोलेगी, आपको कुछ नहीं बोलेगी मदर, वो उसको बहू के पीछे पड़ जाएगी, क्या हुआ क्या, वो सब तुझे खोल देगी आपको। अभी इस एज में तो हम पता कि वो जो सास बहू होती है जब उनकी मदर भी होती है, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ो, उसके पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे इसके। तो ये चीज़ें आपको बड़ी क्लैरिफाई होनी चाहिए। मतलब मैं वही कहा, हर चीज़ जो है ना एग्रीमेंट होता है, वो पता हो सब। अपने पेरेंट्स को कह दो, हमारे एक थे डिवोटी, उन्होंने कह दिया था, महाराज ने उनको बोला था कि आपने शादी कर लो, उनके पेरेंट्स ने पीछे पड़े कि उनके लड़कियां शादी नहीं कर रही, तो महाराज ने उन्होंने बुलाया, महाराज ने कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे, तो महाराज हम ये नहीं करेंगे, फिर संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स सोचते थे कि महाराज को कहेंगे तो कर लेंगे, तो महाराज ने कहा ये कह रही हो ठीक है, हमारे मगर की रहने दो, मत करो। क्लैरिफाई होना चाहिए ना भाई। अब आप पहले क्लैरिफाई नहीं करोगे, फिर बाद में कहेगी वो अब कह रहे हैं पेरेंट्स ही, यहाँ सवेरे माला में भी माँ आ जाएगी, सवेरे उठ के रात को माँ ही द्वारा खड़काना शुरू कर देगी, बता रहा हूँ आपको मैं, वो आपको भी सुनाएगी, पिताजी आपको समझाएंगे बैठ के,
माता उसको समझाएगी, आपके ससुर समझाएगा, आपको सास समझाएगी, पूरा एक सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आप कल्ले बढ़ जाओगे। मतलब कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। आपकी सब कुछ आपकी मर्ज़ी से नहीं होना। जब शादी हुई तो या तो आप बिल्कुल एग्रीमेंट सबके साथ क्लियर कर दो, इतना आपका वो, मैं वही कहा था मैंने, जो शादी करने जा रहा है वो हर चीज़ पर क्लियर करे चले, पेरेंट्स से भी इतना। अब देखो कहते हैं इसमें इस उम्र में आगे हम फ्रेंड सर्कल में आते हैं, क्लियर करें कि मतलब मेरी ये इच्छा है, मेरी मैं शादी करूँगा, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ शादी करूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करूँगा, मुझे बच्चे नहीं पाता, मुझे ऐसे भक्ति में बढ़ना आगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ। चलो आपके भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये मत कहना कि मतलब बच्चा पैदा करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन आप कहते ही ना, हम कहते हैं अभी निकाल लो, कल ठीक कर लेंगे इसको। कई चीज़ें होती हैं ठीक नहीं होती कल वो ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। मुझे आपको इतना प्रेशर आ जाएगा, वो मंदिर पहुंच जाएंगे, आपके प्रभु जी के पास पहुंच जाएंगे कि प्रभु जी समझाओ इनको, प्रभु जी फैमिली बढ़नी चाहिए। ये है, और आप सब कर पाते हो, ठीक है, करो, उसमें क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। दोनों मिलके करेंगे भगवान से, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्यों प्रभु जी? मैं कहते यूथ कन्वेंशन होते हैं, पूरे इंडिया के यूथ टीचर्स आते हैं, तो उसमें 2 साल पहले ऐसे एक डिस्कशंस हो रहे थे। तो उस डिस्कशन में ये चीज़ निकल के आ रही थी कि एक डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट था जो सीनियर गृहस्थ के बीच में। ये था कि एक है कि ठीक है शादी की है लेकिन बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि बच्चे होने से फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हिंड्रेंस होता है। लेकिन एक वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर कहता है कि भाई शादी अपनी की बच्चों को उत्पन्न करने के लिए है। तो फिर होता क्या है कि अब कैसे देखा जाता है, वो गृहस्थ जिनके बच्चे नहीं हैं तो काफ़ी एलिवेटेड गृहस्थ हैं, काफ़ी एलिवेटेड हैं, ये आपस में संग भी करते हैं, वो काफ़ी सेंस कंट्रोल गृहस्थ है। और जिनके 4 बच्चे हैं वो मतलब कि थोड़ा सेंस कंट्रोल यूज कर चुके हैं। तो ये एक चीज़ ना धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है। तो इसको अब जो हमारे डिवोटीज हैं, मैरिज करें, सब कुछ करें, तो वो इस चीज़ को कैसे लेके चले? तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपना एक ग्लोरिफिकेशन वाला पार्ट और ईगो वाला पार्ट भी होता है कि भाई कैसे हम दिखाएंगे फॉरेन गृहस्थ हैं लेकिन 4 बच्चे हैं, और वो इतने लिमिटेड गृहस्थ हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं। तो ये अभी एक चीज़ अगर आप बता सकें। आपका क्वेश्चन ये है कि दोनों तरीके के चल रहे हैं। हाँ, कि जिनके बच्चे भी हैं और जिनके नहीं भी हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वाला केस चल रहा है। वो अब उसमें मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे जो कहते हैं ना बच्चे नहीं करते हैं, तो लेकिन हस्बैंड वाइफ का संबंध ऐसा होता है, ये बहुत भी एलिवेटेड भी हो ना, बहुत एलिवेटेड हो, लेकिन बहुत भटकने के चांस फिर भी रहते हैं, है ना। कि हो सकता है उनके बच्चे ना हो, लेकिन हो सकता है संबंध बनाया हो, है ना। क्योंकि ये उसको मेंटेन रखना मेरे को ऐसा लगता है मुश्किल होता है ना। क्योंकि हम लोग जैसे हम चीज़ हर चीज़ भोग कर आए, है ना, फिर उसमें आगे पता लगा, फिर भी मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा जाए तो हर चीज़ हो गई, हर चीज़ की क्लैरिटी हो गई, तो ये मुझे ऐसे लगता है प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। लेकिन जो कर पाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुश्किल तो होता है। और जिन्होंने, मेरे को लगता है वो बेटर है जिन्होंने 4 बच्चे हैं, वो बेटर है। ऑनेस्टी जी, वो ऑनेस्टी है। क्योंकि आप जैसे चलो नाम हो गया, ये दोनों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। लेकिन वो जो मुश्किल होता है, वो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वो घी और आग, तो मतलब कि थोड़ा सा आप, मैं कहता हूँ 99% हो सकता है। लेकिन क्या होता है प्रभु जी, जो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, क्या होता है कि जैसे प्रभु जी माता जी क्लासेस लेने जाते हैं, मिलते हैं, लेडीज़ से मिलते हैं, जेंट्स से मिलते हैं, है ना। कई बार फैमिलीज़ में जाना पड़ता है, जो गृहस्थ को फैमिली में जाना ही पड़ता है, कोई मरने पे जीने पे जाना पड़ता है। तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो आप उस टाइम अपने आप को नज़रें हटाओगे, आप सब कुछ करोगे, आप सब कुछ कर लो। कि आप सोचो एक बार आपको लगेगा आपकी कज़न आके आपको गला मिल लेती है, चाहे आप धोती कुर्ते में हैं, वो ये होता है। पहले मिलते थे, आगे अब मिल के उसको क्या, आप क्या हो गया भाई, है ना। तो हम चीज़ों को पता लग गया कि ठीक है, इस चीज़ों को हमें रहना है, तो हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा दूसरे बोल जाते हैं हरे कृष्णा, पता है ये खतरनाक बंदा आ रहा है। लेकिन फिर भी जब हम 3-4 घंटे उस माहौल में बिता के आए हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारा, जो है ना सुप्त रूप में बोलते हैं ना, जैसे सटर नहीं, मतलब जो आपके जो अलग माइंड में जो, हाँ, तो वो आपका माइंड में रहता हो, वो आपको अफेक्ट करता है। आप नहीं भी चाहोगे, आप नहीं भी करना चाहोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपकी क्रिया वैसे हो जाएगी।
नहीं चाहोगे आप। तो इसलिए कहते हैं ना कि भक्तों के साथ कम संबंध करो, लेकिन गृहस्थ को करना पड़ता है। अब मैं करूँ मरने पे गया, अब आप मरने में कभी शमशान भूमि जाए ना वो जी, आप लेडीज़ की ड्रेस देखेंगे ना, अब वो लगेगा कि मरने पे आई हैं कि उसके बर्थडे पे आई हैं उसके। मैं ऐसी नहीं, मैं आपको लेकिन वो लेकिन कहते हैं हद हो गई ना, जैसे हद ही हो गई। हॉस्पिटल चले जाओ आप, हॉस्पिटल जाने का मतलब है आजकल 5 स्टार जाना, और आप हॉस्पिटल में जो ड्रेसेस पहन के आती है, लेडीज़ पहन के आती है, तो वो यही जा रही होती है कि हमारे को जो है ड्रेसेस दिखाने जा रही हैं। तो मतलब कि सिचुएशन समाज की बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और आप फैमिली मेम्बर्स को कितना, तब या तो आप बिल्कुल ही कर दो, बिल्कुल कट, जाना ही नहीं कहीं पे, कुछ नहीं करना, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन वो मुश्किल है, क्योंकि आप उसका प्रचार का भी साधन है। देखो हम जाते हैं फैमिली में तो इसलिए जाते हैं, हमारी फैमिली में कम से कम हमारे 50 का हमारे फैमिली को जब मिलते हैं हम, तो मतलब 20 बंदे वो डोनेट कर रहे हैं, तो प्रचार है ना, कुछ तो लगा रहे हैं उसको। जन्माष्टमी में भी आते हैं, दर्शन करें, भगवद गीता दान करी, डोनेशन करा, प्रसाद पाया, कुछ तो पर है, कम से कम वो हमें मैसेज भेजते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये कुछ वो भी तरीका हमारा, वो भी ये नहीं कि वो कट आउट हो गया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया फिर तो हमारे को तो हर चीज़ चलना है। लेकिन मेरे को लगता है कि ना जो एज में आदमी जो है, लेडीज़ पे फिर भी कम इफेक्ट है तो, लेकिन जो जेंट्स होता है उस पर पीछे कुछ दबा हुआ चीज़ होती है ना, वो ना चाहते हुए भी, और बिल्कुल कॉन्शियस में वो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी हरकत हो जाएगी। ख़तरनाक चीज़ है, इतना आसान नहीं है इसको बहुत ही जैसे है ना, वो बेटर है कि आपके सब कुछ कर लिया आपने, उसमें करे है आपने, अपनी कर लिया, तो आप उसको समझ गए उस चीज़ को। फिर आपको जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे घृणा होती है, जो मेरे क्या बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी कहते हैं थूके गंदे कि जो मेरे को विचार से ही मेरे को यमुनाचार्य कहते हैं, तो वो एक्चुअल में हो रहता है, जो इसमें होता है एक्चुअल में आ जाता है कि वो यार क्या गंद में पड़ रहे, क्या गंद आ जाता है, गंद है ये, गंद है ये एक्चुअल में सोचता है फिर वो। लेकिन वो स्टेज आ जाए वो बेटर है कि वो सब कुछ करके कर ले, तो कम से कम बाद की लाइफ तो ठीक रहेगी। और आप वो सब कुछ सारी उम्र मालूम नहीं भी करा, समझ करा, अब 50 के साल पहुंच गए, आप ऐसे पहुंच गए, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर वो क्या हो गया, भंग सारा हो गया, फिर तो ख़त्म हो गया, फिर विश्वामित्र की तरह फिर दोबारा फिर। तो मतलब कि मेरे को लगता है कि मेरे को प्रैक्टिकली मोड़ नहीं लगता, मत करो, दबाना है तो फिर वहाँ दबाओ ना, जब ब्रह्मचारी में दबाओ, जब जहाँ पे दबाने की कोशिश को कर रहे हो। वो उससे लगता है सही देख पाया जो आपने कही। बहुत अच्छा बोला, मुझे इस पे बहुत ना डिस्कशन होता रहता है। नहीं मैं तो एक्चुअली मैं बताऊँ, प्रैक्टिकली जब 43 में हम लगे, हम तो 7-8 साल तो हमें नहीं पता लगा कि ये चीज़ भी क्या होता है। जब दीक्षा हुई तो महाराज ने बताया, हमें इंस्ट्रक्शन दी, फूल समझ आया, कुछ आया। लेकिन दीक्षा में इतना सिंसियर नहीं होता बंदा। लेकिन जैसे जैसे हम सेवा में लगते हैं, भक्ति जैसे जैसे हम समझ आती है, जैसे जैसे श्रवण करते हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट अपने आप ही आती है। श्रवण जैसे आप रेगुलर प्रोसेस में लगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर आता है आदमी एकदम दिव्य ज्ञान आता है, यार नहीं यार ये चीज़ अब ये लाइन बन गई बस, अब फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रो जी एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर कोई मैरिज मतलब गृहस्थ आश्रम में जा, तो क्या लव मैरिज में जाना चाहिए, अरेंज मैरिज में जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है शायद लव मैरिज ज़्यादा सही है कि कम से कम सामने वाले को जान जाता है। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, आप अगर शुरुआत में किसी से मिल रहे हो तो आप 1 घंटे ही मिलोगे, 2 घंटे मिलोगे, तो इंसान ने वो मुखौटा ऐसा लगा रखा होता है ना, उसको जज नहीं कर सकते। वो 1-2 घंटे ना आपसे सबसे अच्छा आपको वही लग रहा होगा, या आपको सबसे अच्छा अपना दिखाएगा साइड। कोई भी अपना वर्स्ट साइड कभी भी नहीं दिखाता, वो तब दिखाता है जब वो ना आप एक सर्टेन डीलिंग्स आपने एनवायरनमेंट में अलग अलग एनवायरनमेंट्स में कर रखी, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली में वो कैसा व्यक्ति है। तो क्या लव मैरिज में जाना चाहिए फिर या अरेंज मैरिज में जाना चाहिए? क्योंकि एग्रीमेंट वाली चीज़ भी ना, ये बोलने में ठीक है, पर क्या कहते हैं हर चीज़ ना एग्रीमेंट, अगर हम ऐसे में जाएंगे ना तो एक्चुअली में क्या कहते हैं ऑन पेपर वाली चीज़ नहीं होती। अब ये तो अगर हम चाहे तो एक एलिमनी होती है कि काफ़ी सारी शादी होती है कि एलिमनी के चक्कर में। अब यूएस के अंदर एक ऐसा प्रावधान है कि हम शादी से पहले बेसिकली पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जिसके अंदर अगर बाई चांस, क्योंकि वहाँ पर तो डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर प्रॉपर ये चीज़ कर सकते हैं कि कहते हैं शादी से पहले कि अगर हमारा डाइवोर्स हुआ इन वर्स्ट कंडीशंस, तो जो मेल की प्रॉपर्टी है और जो फीमेल की प्रॉपर्टी है वो उनके पास ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि उनका जो फीमेल है उनके पास जाएगा।
क्योंकि वहाँ पर ये सब कल्चर है। तो इंडिया में भी यही सब चीज़ें आ रही है, बट ये कहते हैं इंडिया में इलीगल नहीं है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें पेपर पे नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ क्योंकि मैंने देखा कि ये रिलेटिव में कि पहले कुछ बोलती हैं, चाहे मेल ने बोला या फीमेल ने बोला, और बाद में क्या कहते हैं कुछ और होता है। उसके कारण यहाँ तक देख रहा है कि जो रिलेटिव की थी उनको इतने परेशान हो गए थे कि वो सुसाइड करना चाहते थे। तो ऐसे केसेस में लव मैरिज या अरेंज मैरिज हमें करनी चाहिए? इसका तो वही क्या कहा था लव मैरिज में, कि लव मैरिज भी कहाँ इतनी सक्सेसफुल रहती है, मैंने देखा है। लेकिन वो अब वही बात है कि आप जैसे लव मैरिज में भी जा रहे हैं तो आप क्लैरिटी तो उसमें भी हर चीज़ करनी पड़ेगी पूरी, और इसमें भी क्लैरिटी तो करनी पड़ेगी। बाकी तो इसमें तो कोई गारंटी नहीं ले सकता ना, कि लव मैरिज वाली भी क्या पता दिखावा कर रही होता है ना, उसको लग गया सब। क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड है कि जो लव मैरिज में है तो लड़कियां भी देख लेती हैं कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, क्या अर्निंग है उसकी, बहुत कुछ है बाबू जी। लव मैरिज दिखावा नहीं हो सकती। लव मैरिज का एक हायर वर्जन है। हैं? लव मैरिज का एक हायर वर्जन अब आ गया, लिव इन। हाँ, लिव इन वहाँ कि पहले चेक कर लो, फिर चेक करने के बाद लिव इन में कितने शादी करते हैं। वो तो फिर दोनों हैं, ये नहीं कि तुम सोचो लड़के बड़े शरीफ हैं, लड़के बड़े बदमाश हैं, ये समझा जाता रहा। अब तो ख़त्म हो गया लड़के, वो अब तो दोनों तरफ है। और लिव इन में भी रह लिए कि नहीं भैया ठीक नहीं है, फिर क्या हुआ। लिव इन का मतलब कि पहले यही माना था लिव इन में शायद कि रहो, पहले ठीक लगे तो फिर रह लो, परमानेंट रह लो, साथ रह के देख लो कुछ टाइम। अब वो शादी कर लो। हाँ, फिर वो क्या हुआ। तो मेरे में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि लव मैरिज करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। लेकिन ये पक्का है कि जो सामने वाले है ना पार्टी लड़कियां जो हैं वो बहुत, अगर तो देखो भक्त भी है तो इतना आसान नहीं है, और अभक्त है तो और भी मुश्किल है। वो दोनों मुश्किल है काम, लेकिन वो सामने वाले का आप पढ़ नहीं सकते। क्योंकि भक्तों की मैरिज भी हमने देखी है ना, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग भी इन्वॉल्व हुए कुछ हुए, लेकिन वो रिजल्ट फिर भी नहीं निकला। लव मैरिज वाले की गारंटी क्या ले सकते हो कि वो कह रही है सब सही कह रही है। वो कह रहे प्यार अंधा होता है, तो वो अंधा ही होता है एक्चुअल में, तभी तो फंसते हैं। नहीं वो देखो अब घर वाले भी क्या कह रहे हैं आजकल, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, जो तूने देखना कर। अपने घर वाले की जान छोड़ानी शुरू कर दी। कल तू ये मत कहियो कि मैंने तेको ला के दी थी तो आप ये क्या ला के दे दिया मुझे। तो ये वो घर वाले भी जान छुड़ा रहे हैं, एक्चुअल में बता रहा हूँ, नहीं परवाह है। पेरेंट्स कह रहे हैं रहेगा नहीं रहेगा, वो हमें देखना है। वो तो हम भक्त समाज में है तो हमें थोड़ा ये संस्कृति तो ठीक है, हमें सारी उम्र निभाना है। तो सब कुछ है, जुआ तो है ही, शादी को जुआ तो बोलते ही है। देखो सीधी सी बात है, जुआ तो बोलते ही हैं। बाकी अपना एफर्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लव मैरिज कर रहे हो, चाहे जानने वाले से कर रहे हो, चाहे नहीं कर। सारी उम्र लोग बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आखिरी तक, मोस्टली केस यही हो रहा है। वो स्कूल वाली लड़कियाँ शादी कर रही हैं और फिर टूट जाती है। और सारी उम्र रह लिए तो वो तो अब तो चलो हफ्ते में आई, वो तो उम्र रहने के बाद भी क्या हुआ। क्या रीज़न होता है उसके, मेन रीज़न होता है लड़की सोचती है कि उसको वही प्यार में करके ना वो बातें मनवाती है कि मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मदर को मैं तो ऐसे बना नहीं सकती, सवेरे का नहीं बना सकती, मैं शाम का नहीं बना सकती। दादा कोई बात नहीं, सब चलेगा नहीं भैया, तू भुगतेगा चलेगा। तो पहले क्लियर करो ना बात, फिर वो नहीं बना सकते तो माँ से बात करो जाके कि वो लड़की ऐसी आ रही है वो नहीं कर सकती कुकिंग अच्छी तरह, सीख जाएगी। हम अपने मन से ही नहीं होते ना, हम एक तरफ सोचे होते हैं ये मिल जाए बस, रात हुई ये मिल जाए एक बार फिर देख लूँगा मैं, फिर सब ठीक हो जाए, मेरा ज़िंदगी सफल मेरी। वो नहीं ठीक, वो हम अपनी तरफ अपने आप से ईमानदार नहीं होते। वो मैंने देखा ज़िंदगी में जितनी डीलिंग ख़राब होती है, अपना तरफ से ईमानदार तो बनो, कम से कम ये रहेगा चल यार मैंने तो करा, अब क्या कर सकता हूँ मैं। और मैंने सारा उसकी इंक्वायरी करी, सारा उससे बैठ के बता दिया अपने बारे में, उसके बारे में पूछ लिया। उसने कहा हाँ मैं ये भी करूँगी साथ में, आपको ये भी करूँगी, मैं ये नहीं छोड़ सकती, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, ईमानदारी तो रही। आपने बाद में कोई आपको कंप्लेंट तो नहीं है। और उसके बाद वो कहे जी मैं तो कहा ही नहीं था, मैं तो इस तरीके से कहा था, आपने ये समझा जी, मैंने तो कहा था जी कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं प्याज तो मैं खाऊंगी, बिना प्याज के तो मैं रह ही नहीं सकती। ये भक्तों की बात बता रहा हूँ मैं, भक्तों के परिवार की जो हुआ है कि प्याज के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। अरे तू तो माला करती थी, तो माला करती थी प्याज के लिए, तो कहा है उसमें क्या हुआ, ये बात हो गई। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, अपनी मेहनत ईमानदारी से करो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो। मेरे को तो क्योंकि कोई गारंटी पत्र तो अब है नहीं ना कि सब ठीक हो जाएगा। कल सिचुएशन ऐसी आ जाए
अब आप उसके पेरेंट्स के बारे में ही पूछ लो सारा कि ये मैं ऐसे करता हूँ, अपने पेरेंट्स को समझा दिया भैया मैं तो नहीं खाऊंगा ना, मैं पार्टी में जाऊँगा तो मैं फ्रूट खाऊंगा, ये खाऊंगा, पहले बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब वो खा लो ना, मेरे भाई का रिश्ता हुआ है, वो दे रहे हैं, अच्छा थोड़ा लगता है। अब ग्लास हाथ में पकड़ लो, हाँ आप ग्लास हाथ में पकड़ लो, पीना नहीं आप। वो बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है भाई, आप ग्लास में हाथ पकड़ लो, पीना नहीं। मेरे को पकड़ लिया था एक बंदे ने रिश्तेदार में, मैं कहा वो मेरी मिस्त्री ने कहा अरे भैया ये नहीं पीते, वो नहीं पी ले, तो पकड़ हाथ में पकड़ा, मैंने उसकी कार भी गिर दिया, वहीं पे गिर दिया मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो कह रहा है यार आपने गाड़ी ख़राब कर दी। मैं कहा यार मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नहीं ड्रिंक करता, मैंने जो लेना अपना फ्रूट वाला लेना ले लिया मैंने आपके साथ। बड़ा क्लोज रिश्ता था। मेरी मिस्त्री ने कहा आपने ठीक करा, मेरी मिस्त्री बोल के ठीक करा आपने, फिर आपको देना पड़ा, स्पोर्ट भी है आपको सब कुछ। मैंने उसके सामने गिर दिया, उसकी गाड़ी में गिर दिया। कह रहा यार आपने गिरना तो बाहर गिरना था। मैं कहा आप समझ ही नहीं रहे बात को, मैं आराम से बात करो, समझ ही नहीं रहे। उसकी गाड़ी में गिर दिया मैंने, पूरा ग्लास से गिर दिया। तो आप फिर बस क्या करोगे आप, जब आपको कोई है आपको समझा रहे हो, हाथ जोड़ के बोला मैंने कहा जी मैं नहीं पीता, मैं आता नहीं, मैं तो आपका इसका रिस्पेक्ट करने के लिए आ गया। इसने कहा चलो चले आते हैं, आपने कहा इतना कहा आना 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 आना, लेकिन वो मुझे पता है। कह रहे नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी तो चल जाता है। कभी कभी का क्या मतलब होता, तो बोले ये आपकी सिचुएशन है जो देख रहे हैं। तिलक लगाया हुआ है, मेरा तिलक के तो जाता ही नहीं, मैं सिर मुंडा हुआ तिलक लगाया, फिर ये हाल है इसको लोगों का। लोगों को कुछ नहीं करो, बहुत खतरनाक बाहर समाज में पूरी बहुत बुरा हाल है। तो अपना एफर्ट्स तो पूरे करो, मैं तो ये कहता हूँ पूरा कर दो एफर्ट्स अपने, नहीं है तो छोड़ दे। माँ बाप की टूटती है, भाई बहन की टूटती है, टूटने दो। एक सिद्धांत रख दिया आपने, रखना तो पड़ेगा सिद्धांत, ये सिद्धांत है मेरा। आप बताओ मैं कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करूँ, मैं ये कंप्रोमाइज़ करता हूँ मैं फ्रूट खा लूँगा आपको, मैं लिम्का पी लूँगा, चलो ठीक है हो गया ना, ये कंप्रोमाइज़ हो गया ना, बता दिया, सब कुछ बता दिया। जो शादियाँ कार्ड देने आए तो पहले ही बता देते हैं, तो पहले हम जो शुरू में पहले ही बता देते थे। अब आपकी मर्ज़ी है, शादियाँ कार्ड दे जाओ ना दे जाओ, हमें 2100 रुपये भी डालने हैं, वही डालने हैं, पैसे हमारे जाने हैं, तो फिर कुछ खाना नहीं पीना नहीं, तो हम क्यों